हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मैं कई सालों के बाद यानी कि लगभग 5 साल के बाद मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। और मुझे बेंगलोर आके ऑलमोस्ट 8 दिन हो गए हैं, फिर भी मैं उससे मिलना नहीं हो रहा था। क्योंकि वो कुछ काम से कहीं बाहर जाते आते रहती है इवेंट्स की वजह से, तो इसलिए मेरा उससे मिलना नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैंने 8 दिन बहुत वेट किया। 5 साल से तो किया ही किया, 8 दिन से भी बहुत वेट किया कि वो कब फ्री हो और वो मैं कब उससे मिलूं। तो इस दौरान मेरा घूमना फिरना भी बहुत हो रहा था, तो इसी वजह से मैं उससे मिलने भी नहीं जा रही थी। एक रीज़न ये भी था। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके साथ मिलने के लिए मैं जा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ही मुझे पहले दिन पता चला कि मैं उससे मिलने के लिए जाने वाली हूँ दूसरे दिन, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं कब कब दिन निकले और कब मैं मिलने के लिए जाऊँ, कब मैं रेडी हूँ। तो जैसे ही उसका फ़ोन आया कि वो घर पे है, तो फिर मैं बहुत जल्दी से रेडी हो गई। और रेडी होने के बाद आप मेरा एक्साइटमेंट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं इतना ज़्यादा वेट कर रही थी ना कि मतलब आप मेरी खुशी का ठिकाना मेरे फ़ोन से मतलब मेरी वीडियो से लगा सकते हैं कि मेरी खुशी का ना ठिकाना ही नहीं था फ्रेंड्स। हाँ, होता है ना, दोस्ती ऐसी ही होती है एक्चुअल में। जिसके भी दोस्त होंगे ना, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, उनको पता होता है कि दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अगर हमारी प्योर हो ना, तो इंसान है ना उसके लिए कुछ भी कर गुज़रता है। तो ऐसी ही हमारी फ्रेंडशिप है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये मेरी दोस्ती अभी की नहीं है, ऑलमोस्ट हमारी फ्रेंडशिप को 12 साल हो चुके हैं। तो हम लोगों में अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लड़े हैं, झगड़े हैं, रूठे हैं, मनाया है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग हमेशा से अच्छे रहे हैं, अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ्रेंड्स है। हालांकि हमारे स्टेट अलग अलग है। मैं महाराष्ट्र से और ये दार्जिलिंग यानी कि वेस्ट बंगाल से है। नेपाल साइड आता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये खास दार्जिलिंग से है, प्रॉपर दार्जिलिंग से है। तो हमारी फ्रेंडशिप एक इवेंट्स के दौरान हुई थी और तभी से हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने हुए हैं। तो देखिए मैं कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट से जैसे ही मैं रेडी हुई, तो मैं जिस फ्रेंड के घर पे रुकी हुई हूँ, तो उसने मुझे ओला में कैब बुक करके दिया था। तो पहले तो मैं ऑटोज़ बुक कर रही थी, वो 4 बार बुक होके ना 4 बार मतलब कैंसिल हो रहा था, उधर से ही कैंसिल हो रहा था। फिर उसके बाद में फाइनली मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक काम करो, तुम है ना कार बुक कर लो। तो फिर है ना उसने मुझे कार बुक करके दी थी और मैं जल्दी जल्दी से रेडी होके बैठी थी। तो फिर मैं ना कार आई, तो फिर मैं उसमें बैठ गई और फिर जैसे ही जाने लगे, तो जाते जाते 1 किलोमीटर गई होंगी, उसके बाद में ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो कार वाले भैया ने बोला कि गाड़ी में ना कुछ किरकिर की आवाज़ आ रही है, तो वो गैरेज में थोड़ा सा दिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो आधे रास्ते में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बोला कि नो प्रॉब्लम, होता है यार ऐसा, अक्सर करके गाड़ी है, बता के नहीं आती है ना प्रॉब्लम्स। जैसे इंसान की लाइफ में बता के प्रॉब्लम्स नहीं आती, वैसे ही ना गाड़ी घोड़े का भी ऐसे ही रहता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर उन्होंने उधर ही गैरेज में साइड में गाड़ी खड़ी की थी, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और मुझे ना वेट ही नहीं करने हो रहा था, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मतलब सोचो, मैं 5 साल 5 साल तो हम लोगों का ना फ़ोन पे ही कांटेक्ट रहा है। और इसके पहले भी मैं 2-3 साल पहले जब बेंगलोर आई थी ना, तो वो नहीं थी यहाँ पे, मतलब वो दार्जिलिंग चली गई थी। उसकी बेटी का कुछ स्कूल का एडमिशन का कुछ था, तो वो दार्जिलिंग चली गई थी। तो मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, तो मैं उसकी सिस्टर से वगैरह मिली थी, मैं उसके घर पे भी रह के आई।
हाँ, लेकिन मेरी फ्रेंड से मुलाकात नहीं हुई थी। तो अभी मैं अब की बार आई तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली मैं मिल सकती हूँ अपनी फ्रेंड से। तो देखिए मतलब जिस फ्रेंड के घर में मैं रुकी हुई हूँ ना, तो वहाँ से मेरी बेस्टी का घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगेगा वहाँ जाने के लिए। लेकिन बेंगलोर का ट्रैफ़िक आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है यहाँ पे। और बेंगलोर है ना एक ऐसी सिटी है जो मैंने अपनी लाइफ में अगर सबसे बड़ी कोई सिटी देखी है तो वो फर्स्ट मैंने बेंगलोर देखा था। जब फर्स्ट मैं नागपुर से बाहर निकली थी तो उसके बाद मैंने अगर कोई बड़ी सिटी देखी थी तो वो बेंगलोर ही था जो मैंने देखा था। उसके बाद ही मैंने सारी सिटीज़ देखी है, कलकत्ता हो गया, दिल्ली, बॉम्बे, जो कुछ भी सिटी देखी है ना मैं सारी बेंगलोर के बाद ही देखी। तो बेंगलोर से मेरा एक अलग ही लगाव है, आप देख सकते हैं। जब भी मैं बेंगलोर आती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। बेंगलोर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत सारी अच्छी, बहुत सारी बुरी। हाँ, लेकिन कितना भी कुछ हो मैं बेंगलोर में जब भी आती हूँ ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ की हवाएं, यहाँ का वेदर मुझे एक अलग ही सुकून देता है, मैं आपको लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारी खुशियाँ मेरे मेरी लाइफ का जो मैं ऊंचाइयों तक गई हूँ तो मैं बेंगलोर से ही गई हूँ। और अगर मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें मिली है तो वो भी मुझे बेंगलोर से ही मिली है। हाँ, तो देखिए फाइनली मैं अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच चुकी हूँ और देखिए मुझे देख के कितना ज़्यादा खुश है। तो स्लीपर्स तो मैंने उधर ही रिमूव कर लिए थे और मैं एकदम उसको झाँक के देखा पहले तो उसकी नज़र मेरे पे पड़ गई थी, तो एकदम से वो स्ट्रेट खड़ी हो गई। तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से मिले और फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बैठे। उसने पहले ही मुझे फ़ोन पे पूछ के रखा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने उसको कहा था कि तुम नॉर्मली दाल राइस बनाओ, तो उसने मेरे लिए दाल राइस बना के रखा था। और इधर की जो भाजी होती मिक्स भाजी, तो वो मेरे लिए भाजी बना के रखा था, मेरे को अंडा फ्राई करके दिया था। तो मैं तो रुकने वाली थी वहाँ पे। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम नॉर्मल खाना ही बनाओ, तो उसने नॉर्मल जैसे ही मैं गई तो वो मेरा खाने के लिए वेट कर रही थी। तो फिर वहाँ पे गए तो हम लोग मिले, फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर उसके बाद मैंने चेंज वगैरह किया और फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के खाए, खूब मस्ती किए। फिर उसके बाद उसने बोला कि चलो हम मार्केट चलते हैं, कुछ लेके आते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, और उधर से ही चिकन वगैरह लेके आते हैं। तो फिर उसने मुझे हम लोग वहाँ से चिकन वगैरह लेके आए थे। और ये देखो वेजिटेबल्स की दुकान में फ्लावर है और वहीं पे एक टेंपल है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के मंदिर भी ना थोड़े अलग ही टाइप के होते हैं। मतलब हर जगह का अपना अपना अलग अलग होता है ना सिस्टम। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ के मंदिर कुछ अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा है बहुत बार। तो यहाँ के मंदिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। तो हम लोग गए। फिर उसने मुझे कहा कि पकोड़े खाओगे, तो हम लोगों ने साथ में मिलके वहाँ पे पकोड़े खाए। और यहाँ का जो फेमस समोसा है, पट्टी समोसा उसको बोलते हैं, जो ऑनियन जिसमें ऑनियन भरा होता है, ये खीमे में भी मिलता है लेकिन यहाँ पे ये अंकल के पास नहीं था। हाँ, तो हम लोगों ने समोसा वगैरह खाया, फिर घर पे आए। फिर देखिए बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मस्ती की। ये वीडियो है ना फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, ऑलमोस्ट ये 30 मिनट्स के करीब हो गया था। लेकिन मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाते, थोड़ा शॉर्ट्स बनाते। तो हमारी बहुत सारी मस्ती जो हम लोगों ने की है ना, उसकी बहुत सारी वीडियो मैंने कट कर दी यहाँ पे, ताकि आप लोगों को देखने में बोरिंग ना लगे। मुझे तो नहीं लग रहा था, लेकिन आगे वाला भी देखना चाहिए ना, फ्रेंड्स लोग भी देखना चाहिए ना, इसलिए मैंने बहुत सारी इसमें वीडियो है ना कट कर दी थी। हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की। इसी दौरान मेरी फ्रेंड्स ने खाना भी बना ली थी जल्दी से, तो इसका खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका था। इसने मेरे लिए बनाया था चिकन राइस और कर्ड, जो यहाँ का स्पेशल होता है। बेंगलोर के लोग कुछ खाए ना खाए, इन लोगों को दही एनी टाइम चाहिए होता है। ये दही राइस में आराम से खाना खा लेते हैं। हम
हम लोग नहीं खा पाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे रह के हैबिट हो गया था, मैं इजीली खा लेती हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसने पूड़ियाँ भी बनाई थी, सुबह ही बना के रखी थी, मैं आ रही हूँ बोल के, लेकिन मैंने पूड़ी वगैरह नहीं खाई। मैंने खाया था चिकन राइस, हम लोगों ने सब ने मिल के बैठ के खाना खाया था। और बाजू में जो लेटी हुई है वो मेरी फ्रेंड की बड़ी सिस्टर है, वो भी बेंगलोर आई हुई है कुछ काम की वजह से, तो ये भी रुकी हुई थी। मैंने मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी बड़ी सिस्टर को फ़र्स्ट टाइम ही देखा है। इनसे मैं पहले नहीं मिली थी कभी भी, यहाँ पे मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम देखा और फ़र्स्ट टाइम ही मेरी इनसे मुलाकात हुई, फ़र्स्ट टाइम ही दोस्ती हुई है। और बाजू में जो शॉर्ट्स पहन के है वो मेरी फ्रेंड की छोटी सिस्टर है। लास्ट टाइम जब आई थी मैं, तो इसी के साथ में मैं रुकी थी। और मेरी फ्रेंड को तो आप जानती ही, आपने देखा ही है, शुरू शुरू में आपने देखा है कि वो एक्चुअल में मेरी फ्रेंड मतलब कहीं से जाके आए थे वो लोग सुबह सुबह, तो मेरे आने का वेट कर रहे थे, इसीलिए वो मुझे मिली तो फिर आपने देखा मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। तो फिर हम लोगों ने मतलब खाने का टाइम हो गया था, लेकिन देखो खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे मिलके ना मेरा पेट है ना ऑलरेडी भर चुका था। मेरी खुशी है ना, मैं बता ही नहीं सकती कि मेरी खुशी कितनी ज़्यादा हो गई थी। आपको मेरी वॉइस से पता चल ही रहा होगा। और हम लोगों ने साथ में मिलके बैठ के खाना खाया, खाने को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसके बाद में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की, मस्ती की, और फिर उसके बाद में हम लोग सो गए थे, क्योंकि मुझे सुबह रिटर्न भी आना था। हाँ, सुबह रिटर्न इसलिए आना था क्योंकि हमारा कहीं पे घूमने जाने का प्लान बना हुआ था। तो इसलिए मुझे कोमल ने, यानी कि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि हम लोग दूसरी जगह पे जाने वाले हैं घूमने के लिए, तो फिर अगर जल्दी आओगी तो फिर हम लोग साथ में जाएंगे। तो लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, फिर वो लोग चले गए थे, फिर उसके बाद में पता नहीं उनका कुछ टिकट कैंसिल हो गया, तो फिर वो लोग रिटर्न भी आ गए थे। तो उस दिन का तो मेरा डे ऐसे ही चला गया था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसी बात हो गई थी कि मैं उस दौरान मैं अपने भाई से भी मिलने चली गई थी इवनिंग में, उसका भी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो हम लोग देखिए बहुत बहुत सारे, मतलब बहुत सालों की बातें ऐसी लग रही थी कि जैसे एक ही बार में कर ले, क्या ही करे और क्या ही बोले, समझ में ही नहीं आ रहा था। बातें हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो खाना वगैरह खा के हम लोग ना बहुत सारी मस्ती किए, थोड़ी देर बैठे और बातें किए, फिर हम लोग ने ना रेस्ट किए, फिर सुबह उठे, तो फिर सुबह उठ के इन लोगों को इवेंट्स पे भी जाना था, तो इन लोग भी रेडी हो गए थे और हम लोग साथ में ही निकले। और फिर साथ में निकलने के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मैं सैड हो गई थी, इतना सैड हो गई थी ना कि मतलब मुझे ना उसको छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि एक तो मैं 5 साल के बाद उससे मिली और फिर मुझे जाना पड़ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मेरी तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुझे सबको सबको मिलने जाना था एक एक दो दो दिन के लिए। हाँ, लेकिन मेरा घूमना इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मैं किसी से भी मिलने के लिए नहीं जा पा रही थी। ये मेरी बेस्टी है, तो मुझे तो इसके साथ में मिलने के लिए आना ही था। तो फिर जब मैं निकली ना, तो फिर से इसने ओला वगैरह बुक करके दिया मुझे। तो फिर जाने के टाइम पे, जब आने के टाइम पे जब ऑटो बुक किया ना, तो वो जल्दी से बुक वगैरह हो गया था। तो फिर जैसे ही मैं ऑटो में बैठी ना, तो मेरा दिल बहुत भर के आ गया, यानी कि मैं ना नीचे जाके अपने मैं आंसू नहीं संभाल पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। और ये भी है ना बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, तो आप देख सकते हैं मेरे आंसू निकल रहे थे, इसलिए मैंने ग्लास भी डाल दिया था कि किसी को मेरी फीलिंग्स का पता ना चले। तो मैं रिटर्न आ रही थी ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड से दूर हो रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना तो बहुत अच्छे से मिलेंगे और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। खैर इस बार ना सही, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी इससे मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का वीडियो, और वीडियो कैसा लगा तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या आपकी भी ऐसी कोई फ्रेंड है तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर है तो आप अपनी फ्रेंडशिप को ना हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखना,
क्योंकि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो अगर फ्रेंड्स अच्छे हो ना, तो वो हमारी मुसीबत में हमारे साथ में डट के खड़े होते हैं। मेरी यही फ्रेंड है जिसने मुझे फ़ोर्स किया था कि मैं बेंगलोर आऊँ, इसी की वजह से मैं बेंगलोर आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इससे काफ़ी ज़्यादा लेट मिल पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। और देखिए मैं घर पहुंच गई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही ब्लॉग में। आप तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और है ना, अपनी अगर ऐसी कोई फ्रेंडशिप है तो मुझे ज़रूर बताएं और मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।